राहु केतु का गोचर आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम इस पूरी सीरीज में बात कर रहे हैं। और इस वीडियो में बात होगी धनु राशि वाले लोगों के लिए ये गोचर क्या कुछ परिणाम लेकर के आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राहु केतु दोनों ही स्थिर ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि 18 महीने तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। दूसरी बात, दोनों ही वक्रत्व की स्थिति में रहते हैं, दोनों ही रेट्रोग्रेड अवस्था में रहते हैं हमेशा। तो ये गोचर आप सबके लिए कैसा रहेगा, उससे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए 30 अक्टूबर से पहले क्या स्थितियां बनी हुई थी। 22 अप्रैल को गुरु राहु एक साथ आए, आपके पंचम भाव में गोचर किया। वहीं पर केतु जो है वो एकादश भाव में गोचर कर रहे थे। अब केतु जो थे वो आपको शुभ फल दे रहे थे, लेकिन जो राहु हैं वो पंचम भाव में बैठ करके आपकी एजुकेशन को ब्रेक किया होगा। यहाँ पर बैठ करके जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में कई बार फ्लक्चुएशंस रही होंगी। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे या फिर कंफ्यूजन्स बहुत सारी रही होंगी, भटकाव यानी कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा पढ़ाई लिखाई के अंदर। हो सकता है आपने ये भी सोचा हो कि भाई इस समय के लिए, कुछ टाइम के लिए मैं एक हॉल्ट ले लेता हूँ, 1 साल का 2 साल का ब्रेक ले लेता हूँ, सो दैट मैं उसके बाद तैयारी करूँगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा या करूँगी। तो इस तरह की स्थितियाँ बनी होंगी। दूसरी बात, पंचम भाव जो होता है वो रिलेशनशिप्स का भी होता है, तो इसीलिए बिफोर मैरिज, तो इसीलिए आपके रिलेशनशिप्स के अंदर या रिलेशनशिप्स के भाव में जो गुरु चांडाली बना हुआ था, तो इसकी वजह से कई सारे ब्रेकअप्स हुए होंगे या कई सारी वाद विवाद की स्थितियां बनी होंगी, जिसकी वजह से एक तरीके का नो कॉन्टैक्ट पीरियड आपने फेस किया होगा। दूसरी बात, ये जो पंचम भाव होता है वो खास तौर पर संतान का भी होता है, तो इसीलिए संतान को या तो परेशानी आई होगी, उनकी सेहत में दिक्कत आई होगी, या फिर आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं फॉर अ बेबी, तो उसमें भी डिलेज आपने देखे होंगे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी? देखिए केतु जो है वो तो आपको लाभ देने का काम कर रहे थे अभी तक, क्योंकि केतु एकादश भाव में ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अब 30 अक्टूबर के बाद जब राहु केतु दोनों गोचर करेंगे लगभग दोपहर के बाद, तो केतु आपके दशम भाव में आ जाएंगे, वहीं पर जो राहु हैं वो आपके 4th हाउस में चले जाएंगे। अब राहु 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में बिल्कुल आमने सामने, वैसे भी हमेशा एक ही एक्सिस पे होते हैं, लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति बनती है तो आपको शिफ्टिंग कराते हैं, चेंज ऑफ प्लेस कराते हैं। तो पहली बात तो ये है कि केतु की दृष्टि के अनुसार आप देखेंगे कि 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ती है, नई जॉब्स का भी हाउस माना जाता है। तो आप लोग देखेंगे नई जॉब, जो अभी बच्चे यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई करके निकले हैं, उनको नई जॉब्स मिल सकती हैं, आय का नया रास्ता खुल सकता है, आप लोग कहीं पर प्रमोशंस जो है उसकी उम्मीद लगा सकते हैं। केतु जो है वो दशम भाव में बैठ कर के अभी भी शुभ गोचर में ही रहेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे। वहीं पर 2nd हाउस के साथ साथ यहाँ पर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स करने के लिए भी, यानी कि बिजनेस के भी नए रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। इस अवधि के अंदर आप नए नए कार्यों को एक्सप्लोर करेंगे, और खास तौर पर इस अवधि के अंदर जो रुके हुए काम थे वो फिर से शुरू हो सकते हैं। पैसा भी आएगा और कहीं ना कहीं पे काम में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आपकी कार्यक्षमता जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। सो इन ऑल, जो केतु की मैं बात करूं तो केतु आपके लिए शुभ गोचर में रहेंगे 30 अक्टूबर के बाद भी। आपको शिक्षा में बेहतर परिणाम देंगे, आपको कामकाज में बेहतर परिणाम देंगे, नई जॉब दिलवा सकते हैं, प्रमोशंस दिलवा सकते हैं, सैलरी हाइक कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो है आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेंगी। वहीं पर अगर केतु की दशा आप लोगों की चार्ट में चल रही है तो ये परिणाम आपको और भी बेहतर तरीके से आपके सामने आएंगे। वहीं पर अगर हम राहु के ट्रांजिट को समझते हैं, तो राहु का ट्रांजिट आपके 4th हाउस में हो रहा है, और 4th हाउस में देखिए ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 4th भाव में जब राहु आते हैं, क्योंकि ये भाव सुख का भी भाव है, आपकी माता का भी भाव है, नेटिव प्लेस का भी ये भाव माना जाता है, तो इसीलिए इस अवधि के अंदर आप, जैसे मैंने अभी कहा कि चेंज ऑफ प्लेस करवा सकते हैं, जहां पर आपका नेटिव प्लेस है वहां से आप उठ करके कहीं और जा सकते हैं जॉब करने के लिए। सो चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। दूसरी बात, इस हाउस में बैठ करके राहु जो है आपके 12th हाउस पर दृष्टि डालते हैं, जिसकी वजह से खर्चे ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाएंगे। लेकिन 12th हाउस जो होता है वो खर्चों के साथ साथ, लॉस हाउस के साथ साथ विदेश ट्रैवल का भी होता है। सो अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, और खास तौर पर देखिए जिन लोगों का जो काम के सिलसिले में अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, और मे बी आप वैसे ही ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपका वहां से कुछ कामकाज से भी लाभ हो सकता है, या जो लोग फॉर वर्क ट्रैवल करेंगे उनके लिए प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आते हैं। कोलैबोरेशंस कर सकते हैं आप इस अवधि में,
टूरिज्म के सेक्टर में है तो आपको बहुत लाभ करवाएंगे राहु। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो नजर आती हैं। लेकिन राहु जो है क्योंकि आपके लिए अष्टम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं और अष्टम भाव सडन लॉसेस का होता है, तो देखिए सडन लॉसेस आपके लिए इस अवधि में हो सकते हैं, लगभग 1.5 साल 18 महीने का जो ये समय रहेगा, क्योंकि अचानक से लाभ भी करवाएंगे और अचानक से लॉसेस भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस अवधि में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है अपने कामकाज के लिए। दूसरी बात, अगर आप कोई भी ये जो हाउस माना जाता है खासतौर पे चोट आदि का भी माना जाता है, सडन कोई इंजरीज हो सकती है, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, चोट आदि लगने से बचिएगा। अगर आप कोई कोई इस तरह का काम करते हैं जो कि हैवी व्हीकल्स चला रहे हैं या फिर किसी न किसी तरह का ट्रैवलिंग का आपका बहुत ज़्यादा काम रहता है, ड्राइविंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं या डीप डाइविंग या हैवी मशीनरी का आपका कोई काम है, लोहे से संबंधित कोई काम आप करते हैं या कहीं पर फैक्ट्री वर्क आपका है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप मशीनों के यूजेज में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, ट्रैवल करते समय ध्यान रखिएगा, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिएगा। पानी में अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स एंड डीप डाइविंग वगैरह कर रहे हैं उस समय पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो ऑल ऑफ अ सडन इंजरीज या मेडिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा, इस तरह की स्थितियाँ जो हैं वो बन सकती हैं। स्वयं मैं पहले ही आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलें। लेकिन देखिए अच्छी बात इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि राहु आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो खर्चे बढ़ाएंगे और ये सब चीज़ें करेंगे, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। लेकिन दूसरी बात, दूसरी ही तरफ जो गुरु हैं वो पंचम भाव में बैठ करके इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स आपको देंगे। अब गुरु पंचम भाव में जब आएंगे तो हायर एजुकेशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों की पढ़ाई में ब्रेक आ गया था वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, बाहर ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग। दूसरी बात, इस अवधि में संतान का योग बन सकता है। इस अवधि के अंदर आप जो आपकी रिलेशनशिप्स है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में आ गए हैं तो नए रिश्तों की शुरुआत करवाएंगे और खास तौर पे किसी लव रिलेशनशिप को आप मैरिज तक ले जा सकते हैं। आप जो नॉर्मल आपके रिलेशनशिप्स थे वहाँ से आप कहीं ना कहीं पे देखेंगे कि आप मैरिज प्लान कर सकते हैं, तो शादी विवाह का सहयोग भी इस अवधि में बनता हुआ नजर आता है। दूसरी बात कि गुरु जो हैं वो आपकी इनकम सोर्सेज को भी बढ़ाएंगे, एक से ज़्यादा जगह से आपको पैसा आ सकता है। दूसरी चीज़, केतु, गुरु और शनि जो हैं ये तीनों ही प्लैनेट्स आपके लिए बहुत अच्छे भाव में हैं। शनि जो है अपनी खुद की राशि में 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे, पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके कार्यों में आसानी लेकर के आएंगे, आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और काफ़ी हद तक देखिए इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि जहाँ से अभी तक आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था वहाँ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात, जिन लोगों को देखिए रिस्क वाला काम होता है ना, उन लोगों को थोड़ा सा इस अवधि में रिस्क से भी बचना चाहिए। बिकॉज ऑफ राहु की मैं स्थिति की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा चोट आदि लगने का डर हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को गैम्बलिंग का या कोई भी ऐसा काम जो कि रिस्क वाला हो, ऐसी स्थितियों में पैसा लगाने से या ऑल ऑफ अ सडन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप लोग बचिएगा। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो राहु केतु के गोचर की वजह से धनु राशि वाले लोगों के लिए नजर आती हैं। अब फिलहाल के लिए धनु राशि वाले लोगों के लिए इतना ही। एक छोटा सा उपाय मैं आप सभी को कहूँगी, खासतौर पे धनु राशि वाले लोगों के लिए, जो आप कर सकते हैं इस अवधि के अंदर। पहली बात तो ये है कि आप राहु के मंत्रों का जाप जरूर करें। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा या फिर हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल के समय जरूर कीजिएगा। और धनु राशि वाले लोगों के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम मकर राशि। तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।